भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान तैयारे भेजने के पीछे घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई है। मोदी ने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भारतीय तैयारे पाकिस्तान भेजे। मोदी की अपनी पार्टी रहनुमा ने अहम इंकशाफ कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि मोदी ने इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तैयारे भेजे। बीजेपी ने एतराफ़ कर लिया है। बीजेपी के रहनुमा BS येडियुरप्पा ने मीडिया से बात करते हुए वाज़े किया है कि पाकिस्तान तैयारे भेजना मोदी की ही चाल है, क्योंकि इसमें उसे सियासी फ़ायदा नज़र आया। नरेंद्र मोदी के अपने ही पार्टी रहनुमा ने ही ये अहम इंकशाफ किया है, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान पर हमले के बाद हम इलेक्शन में 22 सीटें ज़्यादा जीतेंगे, जबकि दीगर भारतीय अपोजिशन जमातों ने भी इसे मोदी की सियासत करार दिया है। भारत की अपोजिशन जमातें फौजियों की हलाकत को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करने पर वज़ीर आज़म मोदी पर फट पड़ी हैं। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारत की 21 अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म मोदी की फौजी हलाकतों पर सियासत करने को मकरूह अमल करार देते हुए अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार कर दिया है। अपोजिशन जमातों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को फौज की कुर्बानियों पर घटिया सियासत करने की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन जमातों का हालिया फौजी ऑपरेशन में नाकामी और फौजी नुकसान पर कौम को एतमाद में लेने के अलावा मुल्क की सलामती और सरहदों की हिफाजत के लिए अब तक उठाए गए इक़दाम से आगाह करने का मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो पूरी कौम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएगी। अपोजिशन जमातों का मुल्क के दिफाई मामलात में अपोजिशन को एतमाद में लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने जमहूरी रवायात के बरक्स कशीदा सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों से सलाह मशवरा नहीं किया और इसी घटिया सोच के बायस भारत को तैयारों के नुकसान और पायलट की गुमशुदगी जैसे अजीम नुकसान को भुगतना पड़ा। वाज़िर है कि 14 फरवरी को भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर के इलाके पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बस पर हमले में 44 पैरामिलिट्री एहलकार हलाक हो गए थे और भारत की जानिब से इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया गया था, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। 26 फरवरी की अगर बात करें तो भारत की जानिब से यह दावा किया गया था कि भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद में दरअंदाजी करते हुए दहशत गर्दों का मुबैना कैंप को तबाह कर दिया। भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को पाक फ़िज़ाइया ने नाकाम बनाते हुए और बर वक्त रद्द अमल देते हुए दुश्मन के तैयारों को भागने पर मजबूर किया था। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ था, जिसमें भारतीय दावों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने यह वाज़े किया था कि मुनासिब वक्त और जगह पर भारतीय मुहिम जोई का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत को खबरदार किया था कि अब वो पाकिस्तान के जवाब का इंतजार करे जो उन्हें हैरान कर देगा। हमारा रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ होगा, इसके लिए जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि भारत ने दावा किया कि उसके तैयारे 21 मिनट तक LOC की दूसरी जानिब पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दरअंदाजी करते रहे, जो झूठे दावे हैं। जिसके बाद 27 फरवरी को पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय फोर्सेस के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराया था। पाक फौज के तर्जुमान ने बताया था कि फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर दोनों तैयारों को मार गिराया, जिसमें से एक का मलबा आज़ाद कश्मीर जबकि दूसरे का मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा था कि भारतीय तैयारों को मार गिराने के साथ साथ एक भारतीय पायलट विंग कमांडर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज रिहा किया जाएगा। वाक़े के बाद वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि जो मैली आंख से देखेगा पाकिस्तान उसे जवाब देने का हक रखता है। कल भी कहा था कि पाकिस्तान जवाब ज़रूर देगा। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।